तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी 2D शेप्स। 2D शेप्स वही सिंपल सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह वगैरह। हमने इसके बारे में बात हमारे डे 1 वाली वीडियो में भी करी थी। मेक श्योर आपने वो वीडियो देखी हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल बताया है कि इनको ड्रॉ करना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या बेनिफिट होता है। और ये सिंपल आपके हैंड में बहुत फ्लो ला देंगे। और बेसिक शेप की नॉलेज होना बहुत 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 ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें हर चीज़ के अंदर शेप को देखना आना चाहिए। ये हमारी सिंपल 2D शेप्स होती हैं। इसके अंदर आप कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन की भी आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। अब है हमारी 3D शेप। 3D शेप में भी आपको पहले सिंपल तो शेप बना लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम स्फीयर बनाएंगे तो हमने सबसे पहले हमारा सर्कल बना लिया। सर्कल बना लिया, अब हमें इसमें 3D इफेक्ट लाना है। अब 3D इफेक्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अराउंड जैसा हमारा शेप है ना, उसका जैसा नेचर है, फॉर एग्जांपल जो हमारा स्फीयर होता है वो चारों तरफ से गोल होता है, तो हमें उसी को समझते हुए इसके अराउंड लाइंस को ड्रॉ करना है। हमारा स्फीयर गोल होता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके अराउंड कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, ना कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से तो पूरा ही खराब हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इसका क्या बेनिफिट है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे क्या होगा, मेन चीज़ आपको ना वॉल्यूम की नॉलेज हो जाएगी कि किसी चीज़ का वॉल्यूम कैसे पता लगाए। मतलब जैसे कि अगर ये एक बॉल है तो इसने एक स्पेस घेर रखा है, उस स्पेस को हमें मतलब उसको पहचानने के लिए ना हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। हमें इसके अराउंड लाइंस को ड्रॉ करना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी शेप हो। अब जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने एप्पल ड्रॉ करा है, आप देख सकते हैं ये एक 2D एप्पल है। इसके अराउंड मैंने लाइंस को ड्रॉ नहीं करा। और ये हमारा 3D एप्पल है। इससे कितना 3D इफेक्ट आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि एप्पल का वॉल्यूम कैसा है आगे से पीछे से। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊपर स्फीयर जैसा दिख रहा है ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जज कर पाएंगे। अब वो तो हमारा स्फीयर हो गया। अब हम बनाते हैं अपना क्यूब। क्यूब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन से बना होता है और हमें पता है इसकी एजेस भी होती हैं। तो जब हम इसके अराउंड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट हम उसी की तरह लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब जब मैं इसके चारों ओर लाइंस को ड्रॉ करूँगी तो वो स्ट्रेट लाइन होंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं एक क्यूब जो होता है उसके अंदर कोई कर्व नहीं होता कहीं भी, उसकी एजेस होती हैं, वो सिंपल स्ट्रेट लाइन से बना होता है। इस वजह से जो हम इसके चारों ओर लाइंस को ड्रॉ करेंगे वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगी। और यहाँ बात सिर्फ स्फीयर या क्यूब या ऐसी सिर्फ इन्हीं शेप्स का नहीं है। रैंडम कोई भी शेप हो, कोई भी शेप, दुनिया में बहुत सारी शेप्स हैं, इतनी शेप्स हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है गाइस। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत 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 ज़रूरी। क्योंकि अगर आप इसी को मिस करेंगे ना तो फिर आप किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे, आप अपना ही काम खराब कर रहे हैं। अब जैसे हम एक और शेप बनाते हैं, ये है हमारा कोन। सिंपल ट्रायंगल जो होता है, अगर ट्रायंगल का 3D फॉर्म देखें तो वो होता है कोन या फिर ट्रेपेज़म। तो ये बर्थडे केक की तरह है। बर्थडे केक तो आप सब नहीं देखी होगी, उसको टच भी करा होगा। वो कैसी होती है, वो राउंड सी होती है ना, मतलब ऊपर एकदम पतली होती है, नीचे से उसका जो बेस होता है काफ़ी चौड़ा होता है, लेकिन वो राउंड होती है। तो देखो वो उसका नेचर क्या है, वो राउंड है, वो वॉल्यूम घेरती है, तो वो इस तरह से घेरती है लाइक अ स्फीयर। तो हम जो इसके चारों लाइंस को ड्रॉ करेंगे वो भी कैसी होगी, राउंड होगी, ना कि स्ट्रेट लाइन। अब मान लीजिए अब हमें एक नई शेप बना रहे हैं जो हमें ऐसा फील होगा जो थोड़ा मतलब पीछे को जाती हुई है। फिक्र मत कीजिए, ये सब पर्सपेक्टिव में भी आता है। मैं पर्सपेक्टिव भी आपको बताऊंगी हमारी अपकमिंग वीडियोस में। तो हमने ये ड्रॉ कर ली, हम ये करना है। अब देखिए जो मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ इसके अंदर जो लाइंस है ना उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और मैंने डे 1 वाली वीडियो में इसके बारे में बात करी थी कि इसको क्यों करना ज़रूरी है। अब मैंने अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द शेप देखा कि जैसी मेरी शेप थी मैंने उसके अराउंड लाइंस को वैसे ही ड्रॉ करा। जहाँ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, जहाँ कर्व लाइन होनी चाहिए वहाँ कर्व लाइन ड्रॉ करी। इससे क्या होता है, हमें मतलब देखते ही फील हो जाता है कि हाँ वो शेप कैसी है।
अब सिर्फ यही नहीं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सिर्फ क्यूब या स्फीयर यही सब नहीं। अब देखिए मैंने एकदम रैंडम शेप बनाई है, एकदम रैंडम। मतलब ऐसी क्या शेप होती है, इस पर कोई नाम है नहीं, बस ये शेप हमें कहीं भी मतलब देखने को मिल सकती है बाई चांस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इन सब की प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। अब जैसे ये शेप मैंने ड्रॉ करी, अब मुझे जैसा लग रहा है इसका मतलब नेचर कैसा है, ये आगे से गोल है, पीछे को जा रही है, और ये चारों तरफ से मुझे राउंड सी फील हो रही है। तो इस वजह से जो मैं इसके चारों लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ वो कर्व लाइन है, ना कि स्ट्रेट लाइन। और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो आप गूगल पे लिखिएगा 3D ऑर्गेनिक शेप ड्राइंग। तो वहाँ पे आपको जो भी रेफरेंस इमेजेस मिलेंगी ना, आपको उन सब की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो आपको देखिए हमने अब तक क्या करा। सबसे पहले आपको अपनी लाइंस में कॉन्फिडेंस लाना है, फिर आपको सिंपल शेप्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको 3D शेप्स पे आना है, फिर उनका वॉल्यूम समझने के लिए आपको उनके अराउंड लाइंस को ड्रॉ करना सीखना है। ओके, ये अब तक हमारा जितना भी हमने सीखा है बिल्कुल बिगिनर्स टू प्रो वाली हमारी सीरीज में। तो देखिए मैंने एक और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बनाई। ये ऐसा लग रहा है मतलब कोई रेक्टेंगल टाइप है जो थोड़ा घूमा हुआ है, या कोई बिल्डिंग है वो घूमी हुई है ना, ऐसा फील हो रहा है। तो आपको इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। और गाइस ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, एक बार आप करने बैठोगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत। अब मैं क्या कर रही हूँ, अभी हमने अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करा, अब हम क्या करेंगे, शेप्स को कंबाइंड कर देंगे। अब एक शेप्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखेंगे। ओके, इससे क्या हेल्प होती है, मान लीजिए हम कोई भी मतलब बना रहे हैं, और जैसे हम कोई हैंड बना रहे हैं या उसके अंदर डिफरेंट शेप्स का वो कॉम्बिनेशन होता है ना। मान लीजिए हम कोई हैंड बना रहे हैं तो उसके अंदर सिंपल एक शेप नहीं होगी, उसके अंदर आपको स्फीयर भी दिख जाएगा, कुछ अलग ही शेप दिख जाएंगी, रैंडम शेप्स होती हैं। तो इस वजह से हमें शेप्स को कंबाइन करके ड्रॉ कर रहे हैं। और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है आपको गूगल पे क्या सर्च करना है, 3D ऑर्गेनिक शेप ड्राइंग रेफरेंसेस। ओके, और ये सब जो है ये हमारा थर्ड स्टेप है। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको लाइंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आपकी लाइंस के अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा। बाय द वे आपकी लाइंस के अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखने वाला। तो जब हम क्या कर रहे हैं, एक एक सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, हम एकदम छलांग नहीं लगा रहे। ये हमारा थर्ड स्टेप है बिगिनर से प्रो ड्राइंग तक, प्रो लेवल वाली ड्राइंग तक पहुंचने का। तो मेक श्योर आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लेना। बहुत काम की वीडियो है और बहुत मज़ा भी आने वाला है आपको, क्योंकि डिफरेंट शेप्स होती हैं तो देखते ही मतलब ऐसा लगता है कि इनको दिमाग में ये नहीं आता कि ये क्या है। बस एक शेप दे रखी होती है और हमें उसे ड्रॉ करना होता है। और हाँ, कभी भी ना ड्राइंग करते वक्त दिमाग में मत लाना कि ये कोई आईज है, कोई नोज है या लिप्स हैं, क्योंकि जब हम सोच लेते हैं ना कि ये एक आई है या नोज है, तो हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिससे हम घबरा जाते हैं और हमारे दिमाग में आता है अरे भाई इसको मतलब कैसे बनाएं, ये तो काफ़ी कठिन है। नहीं, आपको क्या करना है, सिंपल उसे शेप में कन्वर्ट करके देखना है। भूल जाओ कि आई वर्ड भी कुछ होता है, या नोज भी कुछ होती है, या हेयर्स भी कुछ होते हैं। सिंपल शेप्स होती हैं, उनको सोचो ये कोई रैंडम शेप दे रखी है जिसे मुझे एज इट इज़ यहाँ पर बना देना है, अपने पेज पे बना देना है। तो आपको इस तरह से ड्राइंग करनी है। ओके, ड्राइंग को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, उसको जितना हो सके सिंपल करके ही देखना है। इसीलिए हम शेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, किसी भी ड्राइंग के अंदर ना शेप्स को देखना सीखेंगे, क्योंकि जहाँ हमें शेप दिख जाएगी ना उसके बाद हमारे लिए कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होने वाली, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ। और हाँ, हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा, क्योंकि ये हमारा डे 2 हो गया। अब हमारा डे 3 भी जल्द ही आएगा। हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल सीढ़ी के आप बिल्कुल नीचे खड़े हैं, तो आपको क्या करेंगे, हम प्रो लेवल तक लेकर जाएंगे। तो आप इस चैनल से कनेक्ट रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइस, और अगर आप हमारी वीडियो को अब तक देख रहे हैं, यानी आप एक पैशनेट आर्टिस्ट हैं जिसके अंदर ड्राइंग को लेकर बहुत पैशन है, तो देखिए मतलब
कोई भी रैंडम शेप है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ पीछे को घूमी हुई है ना, कोई चीज़ एकदम रोटेटेड है और एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स है। आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और देखिए जो मैं इसकी चारों तरफ लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ वो उनके नेचर के हिसाब से ही कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर दे रही, कहीं पे भी कर्व नहीं कर रही, कहीं पे भी कुछ नहीं कर रही। अब मुझे ये जगह ना थोड़ी खाली अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा एक और रैंडम शेप बना देते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको बना देते हैं। ये क्या है, ये मुझे एक कर्व शेप सी फील हो रही है, मतलब इसके अंदर ना मुझे कर्व दिख रहा है, मुझे कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन सी नहीं दिख रही। तो देखिए मैं इसके चारों तरफ जो लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ ना वो भी कर्व है, ना कि स्ट्रेट। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और 1 या 2 बार नहीं करनी, बहुत बार करनी है। एटलीस्ट आपको एक हफ्ते तक तो आपको ये करना ही करना है, को आधा या 1 घंटा इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।